नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है अर्धवार्षिक 2023 का जो है ये बिहार का जो है इसमें देखेंगे बीपीएससी जो टीचर के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जो बिहार समसामयिक अर्धवार्षिक 2023 दिया गया है, जो जनवरी 2023 से जून 2023 तक इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें देखना नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें बिहार समसामयिक 2023 दिया गया है, बजट के बारे में दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया है, बिहार वन रिपोर्ट दिया गया है। तो ये इसमें 500 प्लस वन बिहार समसामयिक दिया गया है, तो इससे देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसमें आपको सभी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। दिया है कि बिहार का समान परिचय सबसे पहले देखेंगे। तो दिया गया है कि जो है प्रदेश का नाम क्या है, तो बिहार नाम सही दिया गया है, बिहार नाम है प्रदेश का नाम। और वैदिक युग में इसका नाम क्या था, तो प्राच्य या पूर्व के प्रदेश के नाम से जानते थे। बिहार का जो है वैदिक युग नाम क्या था, तो प्राच्य या पूर्व प्रदेश। और मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम क्या रखा गया था, तो मगध रखा गया था बिहार का नाम। मौर्य एवं गुप्त काल में जो है बिहार का नाम क्या रखा गया था, तो मगध। स्थापना देखा जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 को जो है किया गया था, जो बिहार उड़ीसा सहित प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिहार उड़ीसा से जो है प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, बिहार ये ध्यान रखेगा। और इसकी स्थापना देखा जाए तो 22 मार्च को किया गया था। जब इस समय 22 मार्च की स्थापना बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। प्रथम विभाजन देखा जाए तो बिहार को हुआ था 1936 में, उड़ीसा को अलग प्रांत दिया गया था, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया था, इसको बिहार से अलग करके 1936 में। द्वितीय विभाजन देखा जाए तो ये 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य को अलग किया गया था। किसको अलग किया गया था, तो झारखंड राज्य को अलग किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया दोस्तों कि प्रथम विभाजन तो देख लें कि 1936 में, द्वितीय विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो झारखंड को अलग किया गया था। राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की राजकीय भाषा जो है यहाँ राजधानी पूछा गया, तो राजधानी क्या है, तो पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1541 में किया गया था। बिहार की राजधानी पटना, इसकी स्थापना पटना की स्थापना कब किया गया था, तो 1541 में, ध्यान रखिएगा। पटना के संस्थापक कौन थे, तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने, शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच, वही 1541 में किया गया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो सभी लोग जानते हैं कि पटना का जो प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। कब था, तो 461 ईसा पूर्व था। कब, 461 BC में था, ये ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ये जो थे हर्यक वंश के राजा थे, हर्यक वंश के राजा थे उदयन, जिन्होंने जो पाटलिपुत्र का संस्थापक थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके जो देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यानी उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा, तो इसकी लंबाई कितना है, तो उत्तर इधर हो जाएगा, इसकी लंबाई यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345। अगर जो है पूर्व से पश्चिम देखा जाएगा तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा कितना, तो 483 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 483 याद रखेगा। पूर्व से पश्चिम कितना, 345, और जो है पूर्व से पश्चिम 483 और उत्तर से दक्षिण क्या आएगा, तो 345, ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ लंबा है, तो पूर्व से पश्चिम सबसे ज़्यादा लंबा है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है कि समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, तो बिहार के जो देखा जाए तो समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर है। कितना, 53 मीटर, या तो 173 फीट भी कह सकते हैं। 53 मीटर या 173 फीट भी कह सकते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का, तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। जो गया का बोधि वृक्ष है वही राजकीय चिन्ह है। और राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। और राजकीय पक्षी बिहार का क्या है, तो गौरिया है। और राजकीय फूल क्या है, तो गेंदा है। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरिया और राजकीय फूल गेंदा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और राजकीय प्रतीक क्या है यहाँ का, तो स्वास्थ्य के बीच में बोधि वृक्ष, स्वास्थ्य के बीच में जो बोधि वृक्ष है वही जो है यहाँ का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, तो ध्यान रखिएगा। और राजकीय मछली क्या है, तो देसी जो बांगुर है
बांगुर दो तरह का होता है, देसी और एक विदेशी भी होता है। तो देसी बांगुर जो है यहाँ का राजकीय मछली है। यहाँ पे भाषा देखा जाए तो भाषा जो है मैथिली बोला जाता है, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रमुख भाषा है तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका। और यहाँ पे पूछा गया कि राजभाषा क्या है, तो राजभाषा प्रथम हो जाएगा हिंदी और दूसरा कहेगा तो उर्दू हो जाएगा। और प्रमुख भाषा बोली जाती है तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका। और भी भाषा बोली जाती है लेकिन यहाँ पे प्रमुख भाषा दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया कि भौगोलिक परिचय देखेंगे, इसका जो हम लोग भौगोलिक परिचय इसको देखेंगे। दिया गया है कि आकृति, तो आकृति इसका कैसा है, तो आयताकार है। देखिए बिहार में भी आकृति बनाते हैं, ये जो है बिहार है, तो बिहार की आकृति कैसा लग रहा है, तो ये आयताकार जैसा लग रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि बिहार की आकृति कैसा है, तो आयताकार, ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। याद रखिएगा, ऐसे अगर नहीं याद होता है तो 94,163 याद रखिएगा, 94,163, जिससे मोबाइल नंबर याद रखते हैं 94,163, उसी तरह से याद रखिएगा क्षेत्रफल। भौगोलिक सीमा देखा जाए तो उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में देखा जाए तो नव संगठित राज्य झारखंड है, ये ध्यान रखिएगा। और राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितना है, तो राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितना है, तो 3 राज्य हो जाएगा। कौन कौन, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तर में हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा, और पूर्व में पश्चिम बंगाल था। इस सीमावर्ती देश और सीमावर्ती देश से लगा हुआ तो सिर्फ एक नेपाल हो जाएगा। पूछेगा कि बिहार राज्य की जो है सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो राज्य पूछेगा तो 3 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बिहार राज्य की सीमा जो है कितने देशों से लगती है, तो सिर्फ एक हो जाएगा, नेपाल के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक तापमान देखा जाए तो गया का तापमान है। सर्वाधिक औसत तापमान देखा जाए तो गया का तापमान है कितना, 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना, 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये गया का सर्वाधिक तापमान होता है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो बिहार के उत्तर पूर्वी में स्थित किशनगंज है। किशनगंज जिला जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा जिला, किशनगंज। देखिए जाए तो बिहार के मैप में तो किशनगंज कहाँ पे दोस्तों, तो आपको बता दूं कि किशनगंज जो है आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, यहाँ पे जो है किशनगंज है। राज्य में औसत वर्षा कितना है, तो राज्य में औसत वर्षा जो है 987.2 मिलीलीटर, 987.2 मिलीलीटर जो है राज्य में औसत वर्षा है। प्रमुख नदियाँ यहाँ का देखा जाए तो गंगा है, कोसी है, बागमती है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, ये सभी नदियाँ हैं। और जो गंगा नदी जो है ये बिहार को जो है 2 भागों में बांटती है। देखिए नक्शा है बिहार का, देखते हैं बिहार का जो नक्शा, इसमें जो गंगा नदी है ये 2 भागों में बिहार को बांटती है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में 2 भागों में गंगा नदी जो है बिहार को बांट देती है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में अगर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है कितने जिलों से बिहार में जो है यानी कि निकलती है, तो 12 जिलों के जो है गंगा नदी किनारे स्थित है। कितने जिले, 12 जिले। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। आगे दिए गए फ्रेंड्स कि बिहार में गंगा नदी का प्रवेश किस जिला में हुआ है, तो बिहार में देखा जाए तो गंगा नदी जो है कि कहाँ किस जिला से प्रवेश किया है, तो आपको मैप में दिखा दूँ कि ये यहाँ से प्रवेश करता है, जो बक्सर से यहाँ से प्रवेश करता है और यहाँ कटिहार से बाहर निकल जाता है। तो बक्सर में 64 में प्रवेश करता है गंगा नदी और जो कटिहार से निकल जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे दिएगा कि यहाँ पे प्रमुख खनिज, तो प्रमुख खनिज देखा जाए तो सोना जो है मुंगेर के करमटिया में है। देखिए इसको मैप पर देख लेते हैं। चलिए सोना जो है मुंगेर में, तो मुंगेर यहाँ पे है, यहाँ पे सोना पाया जाता है जो करमटिया क्षेत्र में है। टीन जो है गया में है, तो टीन यहाँ पे गया में यहाँ पे आ जाएगा। लिथियम कहाँ है, तो ये भी गया में, तो यहाँ पे गया में आ जाएगा। चीनी मिट्टी जो मुंगेर में आ जाएगा, तो मुंगेर कहाँ पे, यहाँ पे भी देखे थे। अभ्रक कहाँ है, तो गया में, यहाँ पे अब गया में आ जाएगा। उसके बाद भागलपुर में गंधक है, तो भागलपुर कहाँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। भागलपुर यहाँ पर है, जो कहाँ है, भागलपुर में गंधक है। और कैमूर की पहाड़िया में, और कैमूर की पहाड़ी कहाँ पे, तो देखा है तो कैमूर की पहाड़ी यहाँ पे आ जाएगा,
कैमूर की पहाड़ी यहाँ पे जो विंध्य श्रेणी का भाग है। डोलोमाइट ये भोजपुर में है। डोलोमाइट कहाँ है? तो भोजपुर। तो भोजपुर आपका जो यहाँ पे आ जाएगा पटना के पास में भोजपुर। उसके बाद यह कोयला कहाँ पे? तो भागलपुर में। तो भागलपुर यहाँ पे आ जाएगा जो झारखंड के क्षेत्र में है। झारखंड के सटे क्षेत्र में भागलपुर है तो वहाँ पे कोयला हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है कि राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन है? तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर देखा जाए तो सोमेश्वर हो जाएगा। तो दोस्तों सोमेश्वर कहाँ पे है? तो आपको बता दो कि ये जो पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में यहाँ पे हो जाएगा सोमेश्वर। तो ध्यान रखिएगा। जो किसका भाग है? तो हिमालय का भाग है। ध्यान रखिएगा किसका भाग है? हिमालय का। आगे दिया गया कि प्रमुख नकदी फसल, तो गन्ना हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, आलू हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। ये नकदी फसल है। चीनी मिलों की संख्या देखा जाए तो 28 है, लेकिन क्रियाशील कितना है? तो 11 गो चीनी मिल है जो कार्यरत है। 28 गो चीनी मिल में से 11 गो चीनी मिल जो है कार्य काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख जनजातियाँ, तो यहाँ पे जो संथाल, उराव, मुंडा और रजवार था। संथाल, उराव, मुंडा और रजवार इत्यादि यहाँ पे के प्रमुख जनजातियाँ हैं। राज्य में सिंचित क्षेत्र हैं तो 72.07 लाख हेक्टेयर। राज्य में सिंचित क्षेत्र कितना है? तो 72.07 लाख हेक्टेयर। इसका ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो बिहार का हिस्सा कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का पूछेगा तो 2.86 हो जाएगा। 2.86 जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो है बिहार का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर जो है कि क्षेत्रफल के स्थान से देखा जाए तो बिहार का स्थान भारत में कैमा है तो 12वां स्थान हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश को साथ लेकर के। भारत में राज्यों को जब 12वां एवं केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए साथ लेकर के तो 13वां हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है यानी कि जम्मू कश्मीर को पहले राज्य था उसको हटा दिया गया है, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो बिहार का क्षेत्रफल देखा जाए तो अभी मैंने देखा कि 94,163 याद रखिएगा। 94,163 याद नहीं रहे तो मोबाइल नंबर याद रखिएगा। 94,163 याद रखिएगा मोबाइल नंबर के साथ। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 92,358.40 किलोमीटर, यानी कि 92,358.40 किलोमीटर। इसका ध्यान रखिएगा। आगे दिए कि नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो 1804.60 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल सबसे कम है 18.046 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, जो कितना है? तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा 5228 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और देखा जाए तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको बता दो दोस्तों, थोड़ा सा मैप बना लेता हूँ समझने के लिए। थोड़ा सा खराब बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है। तो ये ध्यान रखिएगा। और शिवहर है तो शिवहर आपका यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे है। जो सबसे छोटा जिला है 349 कितना? 349 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा। प्रमुख त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा यहाँ का है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखा जाए तो 68.80 लाख हेक्टेयर में है। कितना है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है बिहार में? तो 68.80 लाख हेक्टेयर ये बिहार में जो है प्रभावित बाढ़ क्षेत्र है। ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख पर्यटन देखा जाए तो प्रमुख पर्यटन जो है गया में है। गया में भी है। जो कौन है? तो बोधि मंदिर है। पटना में भी है, नालंदा है, राजगीर है, वैशाली है, मनेर है, बिहार शरीफ और पावापुरी। यहाँ पर जो प्रमुख पर्यटन केंद्र है। तो ये ध्यान रखिएगा। घूमने वाले सभी स्थान हैं। और धार्मिक केंद्र देखा जाए तो बिहार में कौन है? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर है। पटना में पटना साहिब है। पावापुरी में भी है और गया में भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से दोस्तों देखेंगे कि बिहार में सड़क नेटवर्क 2022 तक इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार। तो दोस्तों ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जो है इकोनॉमिक से प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हर एक बार इकोनॉमिक से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो ये जो है सेट जो है बीपीएससी, सीपीडीपीओ, बिहार एसएससी, दरोगा सभी के लिए दिया गया है। तो इसे जो है आगे दिया गया है कि देखते हैं कि परिपथ में कि जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है कितना है, तो 5,977 किलोमीटर है। 5,977 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो पटना में 506 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई देखा जाए तो राष्ट्रीय उच्च पथ की कहाँ है, तो पटना में है जो 506 किलोमीटर है। और न्यूनतम देखा जाए तो शिवहर में है। कहाँ है, शिवहर में। उच्च पथ कहने का मतलब हो गया नेशनल हाईवे NH हो गया। राज्य उच्च पथ मतलब होता है स्टेट हाईवे यानी कि SH। तो SH हो जाएगा। सबसे अधिक की लंबाई इसका कितना है, तो 3638 किलोमीटर है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कितना है बिहार में, तो 3638 किलोमीटर। और सबसे अधिक देखा जाए तो स्टेट हाईवे की लंबाई कहाँ है, तो गया जिला में 210 किलोमीटर। गया जिला में जो है 210 किलोमीटर जो है स्टेट हाईवे की लंबाई है। और सबसे कम शिवहर में 12 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया कि मुख्य जिला यानी कि जिला सड़क जो है ये बिहार में कितना है, तो 15,637 है। 15,637 ये कितना है, मुख्य जिला सड़क पथ है। और जो है पटना में है, इसका देखा जाए तो सबसे अधिक लंबाई है 1023 किलोमीटर। कितना, 1023। और शिवहर में कितना है, तो 46 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा। आगे दिए ग्रामीण पथ। तो ग्रामीण जो पथ होता है इसका जो बिहार में लंबाई कितना है, तो ध्यान रखिएगा 1,56,39 किलोमीटर। 1,56,39 किलोमीटर जो है ये बिहार में ग्रामीण सड़क की लंबाई है। और सबसे अधिक ग्रामीण सड़क की लंबाई देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में है 5,298 किलोमीटर यानी कि 5298 किलोमीटर। ये मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक ग्रामीण सड़क की लंबाई है। और सबसे कम देखा जाए लंबाई ग्रामीण सड़क की कहाँ है, तो अरवल जिला में 460 किलोमीटर। सबसे कम ग्रामीण सड़क की लंबाई कहाँ है, तो अरवल जिला में 460 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये कहाँ से कहाँ है, तो दिल्ली से कानपुर और कोलकाता को। इसमें बिहार में लंबाई देखा जाए तो 392 है। कितना है बिहार में लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का, तो 392 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 भी है, तो बिहार में है। तो इसमें जो है धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बाहरगोड़ा और कोलकाता से होकर जाती है। इसे बिहार की लंबाई देखा जाए तो 22 किलोमीटर है। कितना, 22 किलोमीटर। पूछेगा कि सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना की लंबाई बिहार में सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा 2 की याद रखिएगा, तो 392। ये ध्यान रखिएगा। ये VVI प्रश्न है क्योंकि पूछे जाने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 जो है ये बरौनी, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ में है, जिसमें बिहार में लंबाई कितना है, तो 259 है। 259 है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28A है जो पिपरा, सुगौली, रक्सौल को है। इसमें बिहार की लंबाई देखा जाए तो 68 किलोमीटर है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 है जो मोहनिया, पटना और बख्तियारपुर को जाती है। ये 230 किलोमीटर। 230 किलोमीटर। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 30 जो है 230 किलोमीटर है। फिर आगे दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30A जो है ये फतुहा से जो है बढ़ जाता है। ये 65 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 जो है ये बरही, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया और गुवाहाटी को जाती है, जो बिहार में लंबाई सबसे अधिक कितना है, तो 437 याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 57 ये मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में है, जो कितना लंबाई है बिहार में, तो 310 किलोमीटर लंबाई इसका है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 जो है ये जो हाजीपुर से सोनबरसा जाती है, इसमें बिहार की लंबाई देखा जाए तो 142 किलोमीटर है। 142। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 जो है ये मोकामा से फरक्का जाता है। मोकामा फरक्का ये 310 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। 310। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 81 ये जो बिहार से पश्चिम बंगाल जो है जाती है, जो 100 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। 100 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 जो है एक गया से मोकामा है। गया से मोकामा ये कितना किलोमीटर है, 130 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा। गया से मोकामा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 जाता है, जिसकी लंबाई कितना है बिहार में, तो 130 किलोमीटर है।
आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 जो पटना से डोभी जाती है, पटना से डोभी ये कितना है तो 130 किलोमीटर ये भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 जो है आरा से बक्सर जाता है तो ये कितना किलोमीटर लंबाई है तो 60 किलोमीटर है। राजमार्ग संख्या जो है 84 जो है यह आरा से बक्सर जाता है, कितना लंबाई है तो 60 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 देखा जाए तो ये छपरा से गोपालगंज जाती है, जिसकी लंबाई बिहार में कितना है तो 95 किलोमीटर ये लंबाई है बिहार में। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 जो है ये पटना से राजहारा जाता है, जो बिहार में लंबाई कितना है तो 145 यानी कि 145 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 जो है ये छपरा से मुजफ्फरपुर जाती है, इसकी लंबाई बिहार में कितना है तो 80 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 देखा जाए तो ये हाजीपुर से मुसरी धरारी जाती है, इसकी बिहार में लंबाई कितना है तो 55 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 105 जो है ये दरभंगा से जयनगर जाती है, इसकी लंबाई बिहार में कितना है तो 66 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कि बिहार में सबसे अधिक लंबाई कौन सा सड़क के है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 का है। ध्यान रखिएगा किसका 31 का, जो 437 किलोमीटर है, जो बरही, बख्तियारपुर, मोकामा, पूर्णिया और गुवाहाटी को जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम यहाँ से देखेंगे बिहार की मिट्टियाँ। तो बिहार की मिट्टी के बारे में देखेंगे। तो मिट्टी है, भौतिक रासायनिक लक्षण है, प्रमुख क्षेत्र है और फसल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया कि पर्वतीय पादपीय मिट्टी जो है यह अपर्दनीय चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़ों एवं भूरा रंग अम्लीय मृदा होती है। ये पर्वतीय चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े भूरा रंग की अम्लीय मृदा होती है। जो प्रमुख क्षेत्र देखा जाए तो यह चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में होता है और यह जो है वन के लिए उपजाऊ होता है। किसके लिए? वन के लिए। तराई मिट्टी देखा जाए तो यह रेत और कंकर युक्त भूरा एवं हल्का पीला होता है, जो चंपारण और किशनगंज में होता है, जो धान, पटसन एवं गन्ना के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? तराई मिट्टी जो है धान, पटसन एवं गन्ना के लिए उपयुक्त है। और तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो पश्चिम चंपारण में और किशनगंज में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। बल सुंदरी मिट्टी, तो बल सुंदरी मिट्टी जो है ये चूना और क्षार युक्त गहरा भूरा और सफ़ेद का होता है और ये जो सबसे अधिक देखा जाए तो सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण एवं मुजफ्फरपुर में होता है। और इसमें जो है किसकी खेती होती है तो गन्ना, धान, गेहूं, मक्का एवं तंबाकू की खेती की जाती है। खादर या नवनीय जलोढ़ मिट्टी, इसमें जो चूना व क्षार की कमी एवं गहरा भूरा काला रंग अत्यधिक उबर होता है और यह जो है मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें किसकी खेती की जाती है? खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी में तो जूट, गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर की खेती की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। बांगर इसी को पुराने जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो है इसमें क्षारीय एवं अम्लीय गहरा भूरा रंग होता है। इसमें क्षारीय जो है और अम्लीय गहरा भूरा रंग होता है। ये गया, पटना और रोहतास में पाया जाता है। इसमें जो देखा जाए तो ज्वार, बाजरा, अरहर, धान एवं गेहूँ की खेती की जाती है बांगर मिट्टी में। आगे दिया कि बलथर मिट्टी, तो एक बलसुंदरी है, एक बलथर है। तो बलथर मिट्टी जो है रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय पीलापन के लिए हुए लाल रंग है। तो ये जो है कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है। कैमूर के क्षेत्र में जिसमें जो ज्वार, बाजरा और अरहर की खेती की जाती है। अबरख मिट्टी, तो अबरख मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो ये अवरकता की प्रधानता के कारण ये नवादा में पाया जाता है और इसमें मोटे एवं मक्के होते हैं, मोटे अनाज मक्के होते हैं। टाल मिट्टी, तो टाल मिट्टी जो बारीक से लेकर मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मिट्टी होती है, जो पटना, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें जो है दलहन और तिलहन की खेती और गेहूं की खेती की जाती है। इसमें जो खूब जो है दलहन किया जाता है, इसीलिए जो है इसे टाल मिट्टी कहा जाता है। आप सुनेंगे बढ़िया का टाल, मोकामा का टाल, इसमें जो है बहुत जो है यानी कि दलहन की खेती की जाती है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि बिहार के प्रमुख खनिज। तो सोना जो है तो ये मुंगेर और करमटिया के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? तो मुंगेर और करमटिया में, मुंगेर के करमटिया क्षेत्र में पाया जाता है। टीन जो है गया में पाया जाता है। लिथियम का भंडार गया में है। चीनी मिट्टी का भंडार देखा जाए तो मुंगेर में है खनिज। अबरख का बिहार में भंडार कहाँ है तो गया है, मुंगेर है और भागलपुर है। और गंधक का देखा जाए तो कैमूर की पहाड़िया में है। कहाँ पे? कैमूर की पहाड़िया में। जो किसका जो भाग है
तो विंध्य श्रेणी का भाग है कैमूर की पहाड़ी। डोलोमाइट कहाँ है? तो ये भोजपुर में है। डोलोमाइट कहाँ है? भोजपुर में। कोयला देखा जाए तो भागलपुर जो है झारखंड के सटे क्षेत्र में है। कोयला का भंडार कहाँ? भागलपुर में। आगे दिया गया फ्रेंड कि यहाँ पे दिया गया कि गंगा में मिलने वाले बिहार की नदियाँ। तो गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ कौन है? तो कर्मनाशा नदी जो कहाँ मिलती है? तो चौसा के निकट। कर्मनाशा नदी जो है चौसा के निकट मिलती है। सरयू नदी जो है छपरा के निकट मिलती है। कमला नदी जो है काढ़ा गोला के निकट मिलती है। कोसी नदी जो है कुर्सेला के निकट मिलती है। और फाल्गु नदी जो है यह उरेन मुंगेर के निकट मिलती है। और सोन नदी जो है यह हरदी छपरा के निकट मिलती है। और बूढ़ी गंडक जो है बूढ़ी गंडक नदी जो है मुंगेर के निकट गंगा में मिलने वाली नदियां हैं। आगे दिया गया है कि गंडक जो है यह पलहेजा के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट और गंडक कहेगा तो पलहेजा के निकट, ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया दोस्तों कि नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन है? तो बताना कि गंगा नदी के किनारे देखा जाए तो पटना है, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर स्थित है। सरयू नदी के किनारे देखा जाए तो छपरा नदी स्थित है। गंडक नदी के किनारे देखा जाए तो हाजीपुर है, सोनपुर है, मुजफ्फरपुर है, ये 3 हैं। फाल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो गया जिला है। बूढ़ी गंडक किनारे कौन सी है? तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और चंपारण हो जाएगा। बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है, ये प्रमुख शहर हैं, नगर है। पुनपुन के किनारे देखा जाए तो औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना है। कमला जो है दरभंगा नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी किनारे कौन है? तो पटना, मनेर है। महानंदा के किनारे कौन सा जो है नगर है? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि बिहार के प्रमुख नहरें। तो पूर्वी सोन नहर जो है ये सोन नदी में कहाँ है? तो सोन नदी में। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? तो पटना हो जाएगा, गया हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। पूर्वी सोन नहर से जो लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? पटना, गया, भोजपुर और औरंगाबाद, तो ये ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी सोन नहर से जो है जो सोन नदी में है, सोन नदी से जो 2 को नहर निकाला गया, एक पश्चिमी सोन नहर और एक जो है पूर्वी सोन नहर। तो पश्चिमी सोन नहर से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? तो भोजपुर हो जाएगा, रोहतास और बक्सर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर ये जो गंडक नदी से निकाली गई है, ये पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण इसका जो लाभान्वित राज्य है। और कमला नहर देखा जाए तो कमला नदी से निकाला गया, जो दरभंगा और मधुबनी जो जिला को जो है लाभ मिलता है। पूर्वी कोसी नदी से जो है ये बिहार में किसको लाभ मिलता है? तो पूर्णिया को, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया को लाभ मिलता है। और पश्चिमी कोसी नहर से देखा जाए तो इससे जो है बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी को इससे लाभ प्राप्त होता है। तिरहुत नहर से जो नहर निकाला गया गंडक नदी से, इसमें जो सारण जिला और चंपारण जिला को लाभ मिलता है। तेउर नहर ये भी जो गंडक नदी से निकाला गया, जिसमें चंपारण जिला को लाभ मिलता है, चंपारण जिला को। सकरी नहर जो है इस सकरी नदी से निकाला गया है, जिसमें जो है मुंगेर को, लखीसराय, गया और पटन को ये यानी कि जो लाभान्वित राज्य हैं, मुंगेर, लखीसराय, गया एवं पटन जो है सकरी नदी से लाभान्वित राज्य हैं। आगे दिया गया दोस्तों कि बिहार के प्रमुख झरने। तो बिहार के प्रमुख झरने देखते हैं कि ककोलत जो है झरना जो कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात देखा जाए तो नवादा में। कहाँ पे ककोलत जलप्रपात? नवादा में है। दुर्गावती, तो दुर्गावती कहेगा तो ये कैमूर में है। दुर्गावती जो है जलप्रपात कैमूर में है। कर्मनाशा प्रपात तो ये बक्सर में। कर्मनाशा तो कहाँ हो जाएगा? तो बक्सर में, तो ध्यान रखिएगा। कर्म को नाश करने से बचाना है तो क्या करेंगे? बक्सर में बंद करें, इसलिए याद रखिएगा बक्सर। आगे दिया गया जियार खुंदा छोटका जलप्रपात। तो जियार खुंड का छोटा प्रपात जो है ये फुलवारिया नदी में है। कहाँ पे? फुलवारिया नदी में, ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया कि बिहार के प्रमुख झीलें। तो बिहार के प्रमुख झील देखा जाए तो कांवर झील कहाँ है? तो कांवर को क्या करना है? तो घर पे लाना है और बिग देना है, तो याद रखिएगा बेगूसराय। बिगने से क्या होगा? बेगूसराय याद रखेगा। तो कांवर झील लाना है और घर पे इसको क्या करना है? बिग देना है। दोस्तों याद करने के लिए बता रहे हैं ट्रिक, ताकि आपको जो है इमेज बैठा रहे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। दुआ कुंड,
तो दुआ कुंड जो है कहाँ है, तो सासाराम में है। दुआ कुंड कहाँ है, तो सासाराम में, तो ये ध्यान रखिएगा। सीता कुंड कहाँ है, तो सीतामढ़ी में, इसे याद रखेगा, सीता था सीतामढ़ी, ध्यान रखिएगा। मुचलिंडा झील, मुचलिंडा झील जो है बोध गया में, कहाँ है, तो मुचलिंडा झील कहाँ है, बोध गया में। और घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, तो नालंदा में। पूछेगा घोड़ा कटोरा झील कहाँ है, तो नालंदा में, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रमुख उद्योग एवं अवस्थित देखेंगे, तो बिहार के प्रमुख उद्योग एवं अवस्थिति देखेंगे तो उद्योग देखेंगे कि भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है ये कहाँ है, तो मोकामा में स्थित है। कहाँ पे, तो मोकामा, ध्यान रखिएगा। सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में। मुंगेर में जो है ये सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक कारखाना है। मुंगेर में जो कारखाना किसने बनाया था बंदूक का, तो ये जो मीर कासिम ने बनाया था। किसने, मीर कासिम ने, ये ध्यान रखिएगा। जूता कारखाना यानी बाटा इंडिया लिमिटेड, तो जूता कारखाना बाटा इंडिया लिमिटेड कहाँ है, तो ये मोकामा में स्थित है। कहाँ पे, मोकामा में। चमड़ा उद्योग बिहार में कहाँ है, तो चमड़ा उद्योग देखा जाए तो बिहार के मोकामा और दीघा गया में भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। उर्वरक उद्योग बिहार में कहाँ है, तो बरौनी में है। कहाँ पे, बरौनी में। थर्मल पावर स्टेशन कोयला आधारित जो है ये कहाँ है, तो ये बरौनी में है। थर्मल पावर स्टेशन जो कोयला आधारित स्टेशन है जो कहाँ है, बरौनी में। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ है, तो ये फतुहा पटना में भी है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में भी है, ये ध्यान रखिएगा। लाह उद्योग, तो लाह उद्योग कहाँ है, तो गया और पूर्णिया में। गया और पूर्णिया में लाह उद्योग है। यहाँ से दोस्तों देखेंगे खनन उद्योग कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में खनन उद्योग, ये बिहार के औरंगाबाद में। शराब उद्योग देखा जाए तो मानपुर, मुंगेर, पटना, पचरुखिया, मरोड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब तो क्या हो गया, शराब उद्योग बिहार में बंद कर दिया गया है। तम्बाकू उद्योग कहाँ है, तो दिलावरपुर बिहार में है, जो मुंगेर में, गया में देखा है, गया में भी है, आरा में भी है, बिहार शरीफ, बक्सर और एवं लखीसराय में भी है। कांच उद्योग बिहार में कहाँ है, तो पटना में। कांच उद्योग कहेगा तो पटना में, ये ध्यान रखिएगा। तसर रेशम उद्योग कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। रेशम कहेगा तो भागलपुर में उत्पादन उद्योग होगा। रेशम कहाँ है, तो भागलपुर में। कच्चा रेशम कहेगा तो यह कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर। यहाँ पे तसर रेशम कहेगा तो भागलपुर, यहाँ पे कच्चा रेशम कहेगा तो कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर, ध्यान रखिएगा। रेल इंजन की मरम्मत कारखाना कहाँ है, तो जमालपुर में है। कहाँ पे, बिहार के जमालपुर में। रेल पहिया कारखाना कहेगा था बेलापुर, छपरा में। बिहार में रेल पहिया जो कारखाना कहाँ है, तो बेलापुर, छपरा में है। और रेल इंजन स्लीपर कहेगा तो मधेपुरा में है। रेल इंजन स्लीपर जो है बनाया जाता है वो कहाँ, तो मधेपुरा में। सिंदूर कहाँ है, तो सिंदूर जो कारखाना लखीसराय में है। सिंदूर कारखाना लखीसराय में। सूती वस्त्र उद्योग जो है बिहार में कहाँ है, तो गया में भी है, फुलवारी शरीफ है, डुमराव, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, यहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग है। सीमेंट उद्योग कहाँ है दोस्तों, तो सीमेंट उद्योग देखा जाए तो डालमिया नगर, बंजारी है। डालमिया नगर भी है और बंजारी में भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। सीमेंट उद्योग। कागज एवं लुगदी उद्योग कहाँ है, तो समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी और डालमिया नगर, ये सभी जगह कागज लुगदी उद्योग है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि जूट उद्योग कहाँ पे है, तो जूट उद्योग देखा जाए तो पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा और सहरसा में है। दिया सलाई उद्योग, तो दिया सलाई उद्योग जो है कटिहार में। कहाँ पे, कटिहार में। कंबल उद्योग कहाँ, तो गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मोतिहारी। हथकरघा उद्योग देखा जाए तो मधुबनी जिला में है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है, गया है, पटना और मुंगेर में जो है हथकरघा उद्योग है। बर्तन उद्योग कहाँ है बिहार में, तो सिवान और बिहटा में है। बर्तन उद्योग कहेगा तो सिवान और बिहटा में जो है बिहार में बर्तन उद्योग है। कालीन निर्माण उद्योग कहाँ है, तो बिहार में औरंगाबाद में कालीन निर्माण उद्योग है। दिया गया कि चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग जो है बिहार में बड़ी माना है, तो देखते हैं बहुत सारे हैं। तो मोतिहारी में जो है सुगौली है, मंझौलिया, चनपटिया, बिहटा। गया में भी है, नरकटियागंज है, मरोड़ा है, पचरुखी है, सासा, मूसा है
गोपालगंज है, हथुआ है, मोतीपुर, सारण, पूर्वी शाहाबाद, भोजपुर, सिवान, दरभंगा, हसनपुर, समस्तीपुर, हरिनगर, मुजफ्फरपुर, डालमिया नगर, बनमखनी, वासलीगंज और मीरगंज, ये सभी जगह जो चीनी उद्योग हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से बिहार के प्रमुख खनिज कि कौन से खनिज जो है किस जिला में हैं। तो मैंगनीज देखा जाए तो बिहार के जो है किस जिला में है, तो मुंगेर में है। मैंगनीज जो है बिहार के किस जिला में, तो मुंगेर और गया जिला में है। टीन देखा जाए तो गया और देवराज में है, गया देवराज में। बक्साइट देखा जाए तो मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ियाँ और रोहतास में है। अबरख जो है गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, नावाडी एवं चकाई में है। खनिज तेल कहाँ है, तो मुंगेर और राजगीर में खनिज तेल उत्पादन होता है। चीनी मिट्टी कहाँ है, तो भागलपुर, बांका और मुंगेर में चीनी मिट्टी। एस्बेस्टेज जो है यह कहाँ है, तो मुंगेर में है। डोलोमाइट कहाँ है इसका उद्योग, तो रोहतास में इसका बंजारी है। लिथियम का भंडार गया में है। फेल्सपार जो है गया, भागलपुर, मुंगेर और जमुई में है। चूना पत्थर कहाँ है, तो रोहतास। सर्वोत्तम प्रकार का चूना पत्थर रोहतास व कैमूर के पठार में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ है, तो पूर्णिया, कटिहार, निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है संभावित भंडारण है। कांच और पत्थर के जो उद्योग कहाँ, तो भागलपुर में। कांच पत्थर उद्योग कहाँ, तो भागलपुर में। आगे दिया गया दोस्तों कि पायराइट्स उद्योग कहाँ है, तो रोहतास हो जाएगा जिला अंतर्गत। अमझोर के अतिरिक्त सोन नदी घाटी और बंजारी तथा कोरियारी आदि क्षेत्र में है। ये ध्यान रखिए कहाँ पे, रोहतास में। क्वार्टर जो है जमुई में है उद्योग। क्वार्टर जो खनिज जो कहाँ, जमुई में, ये ध्यान रखिएगा। सोना खनिज कहाँ से निकाला जाता है, तो जमुई, करमटिया, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि, मुंगेर में सोनी नामक स्थान से अब जमुई में इसका खजाना भी खोजा गया है। सीसा जो है देखा जाए तो भागलपुर में इसका खनिज है। मैग्नीज खनिज मुंगेर व गया में है। टीन जो है गया देवराज में, अभी देखें। बॉक्साइट जो मुंगेर, खड़गपुर, पहाड़िया में, रोहतास में है। आगे है कि वाबरक जो है नवादा, मुंगेर, जमुई, नावाडी और चकाई में है। खनिज तेल कहाँ है, तो मुंगेर है, राजगीर है, ये ध्यान रखिएगा। चीनी मिट्टी देखा जाए तो भागलपुर, बांका में देखे थे। एस्बेस्टस देखे मुंगेर में है। डोलोमाइट कहाँ है, तो रोहतास में, बंजारी है। लिथियम कहाँ है, तो गया में है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब बिहार के कृषि प्रदेश देखते हैं, तो चलिए बिहार के कृषि प्रदेश देखते हैं। तो उत्तर पूर्वी मैदान, तो उत्तर पूर्वी मैदान में कृषि प्रदेश में जो प्रमुख फसल देखा जाए तो चावल एवं जूट होते हैं। और भौगोलिक विशेषता इसका देखा जाए तो क्या है, तो बाढ़ का मैदानी और क्ले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इससे जो है चावल एवं जूट उद्योग किया जाता है यहाँ पे। उत्तर पश्चिमी भाग में देखा जाए कृषि प्रदेश तो चावल, गन्ना होता है। इसमें जो है वर्षा यहाँ पे 125 सेंटीमीटर से कम, लेकिन गंडक, कमांड एवं भूजल से सिंचाई पुराने जलोढ़ के मैदान में है, जो मिट्टी में अत्यधिक नमी रखने की क्षमता और मिट्टी में चूने का अधिक अंश होता है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर मध्यवर्ती मैदान में कौन सा खेती होता है, तो चावल, मक्का का। इसका कारण क्या है देखा जाए तो गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, हल्के एवं कले प्रधान मिट्टी रहती है। यहाँ पे अनुकूल वर्षा, नहर, नलकूप द्वारा क्षेत्रीयों में रबी फसल की कृषि की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्वी मैदान में, तो उत्तर पूर्वी मैदान में चावल और जूट की खेती की जाती है। यहाँ पे बाढ़ का मैदान और क्ले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, पर्याप्त वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया कि दक्षिण पश्चिमी मैदान में तो चावल, गन्ना और गेहूं का खेती की जाती है। यह खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिम स्थित मैदानी क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र मैदान, सोन, कमांड क्षेत्रांत में चावल और गन्ना एवं गेहूं की प्रधानता होती है। और दक्षिण पूर्वी मैदान में देखा जाए तो चावल, मक्का, गेहूं और गन्ना की खेती की जाती है। यहाँ पे जो 125 सेंटीमीटर से अधिक सिंचाई से अभाव में सूखी अधिकता होती है, तो ये ध्यान रखिएगा।
आगे दिया गया है कि यहाँ पे जो प्रमुख फसल और उत्पादक तथा उत्पादकता में प्रथम जिले है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ फसल है, उत्पादन और उत्पादकता सबसे अधिक कौन करता है। तो चावल जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है रोहतास, और उत्पादकता पूछेगा तो पश्चिम चंपारण जो है 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में करता है। 1 हेक्टेयर में कितना करता है, 4620 kg। ये ध्यान रखिएगा। गेहूं उत्पादन में जो है रोहतास जो है सबसे आगे है, और उत्पादकता में देखा जाए तो बेगूसराय हो जाएगा, यानी कि 3641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का में जो है उत्पादन में कटिहार प्रथम स्थान है। इसमें अगर प्रति हेक्टेयर में देखा जाए तो अररिया है 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। दलहन देखा जाए तो पटना अधिक उत्पादन करता है, और जहानाबाद देखा जाए प्रति हेक्टेयर में तो 1452 किलोग्राम करता है। आलू में है प्रथम स्थान पटना का है, आम में दरभंगा, अमरूद में नालंदा है, प्याज उत्पादन होता है नालंदा में, मछली मधुबनी में। तो ध्यान रखिएगा। प्रमुख फसलें एवं उर्वरक, प्रमुख फसलें एवं उत्पादन क्षेत्र देखा जाए तो गेहूं जो है बागमती के कछारी क्षेत्र में होता है। मक्का जो होता है गंगा के उत्तरवर्ती भाग में होता है। गन्ना जो होता है गंडक एवं कोसी के मध्य मैदानी भागों में होता है। ज्वार जो होता है शाहबाद क्षेत्र में होता है। जूट जो होता है पूर्णिया में होता है, और मसूर दाल पटना में, और सरसों जो होता है पूर्णिया में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान। तो गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है राष्ट्रीय स्तर पर मानी कि भारत में कैमा है तो 6ठा स्थान है बिहार का। मक्का उत्पादन में भारत में कैमा स्थान है बिहार का, तो तीसरा है बिहार का स्थान। भारत में धान के जो स्थान में देखा जाए तो बिहार का 6ठा स्थान प्राप्त है। जूट में जो दूसरा स्थान बिहार को प्राप्त है भारत में। सूरजमुखी में जो है बिहार का तीसरा स्थान प्राप्त है भारत में। और फल में देखा जाए तो बिहार को जो भारत में 6ठा स्थान मिला है। सब्जी में तीसरा स्थान बिहार को मिला है भारत में। लीची में पहला स्थान मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। लीची जो है भारत में पहला स्थान बिहार को दिया गया है लीची उत्पादन में। मशरूम उत्पादन में तीसरा स्थान दिया गया है। मछली उत्पादन में चौथा स्थान बिहार को दिया गया है। आलू उत्पादन में तीसरा स्थान है। कद्दू उत्पादन में प्रथम स्थान है, और मखाना में भी प्रथम स्थान है। तो मखाना, लीची, कद्दू में ये प्रथम स्थान बिहार का स्थान दिया गया है। आम में जो है इसका तीसरा स्थान मिला है। भिंडी में तीसरा, फूलगोभी में भी तीसरा स्थान मिला है। लघु जल विद्युत परियोजना। तो लघु जल विद्युत परियोजना देखते हैं तो परियोजना दिया गया है और जिला और स्थापित क्षमता। तो पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में। इसका जो क्षमता कितना है, तो 15 मेगावाट इसकी क्षमता है। सोन जो है पश्चिमी संपर्क नहर परियोजना जो है, सोन पश्चिमी संपर्क नहर जल जो है विद्युत परियोजना यह रोहतास में है, जिसका जो है कितना क्षमता दिया गया है, तो 6.6 मेगावाट उत्पादन क्षमता बिजली है। सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना जो है यह औरंगाबाद में है, जिस कितना मेगावाट उत्पादन करता है, तो 3.3 मेगावाट उत्पादन करता है। और पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना जो है यह वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है, जो 15 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना जो है यह औरंगाबाद में है, जो 3.3 मेगावाट उत्पादन करता है। और कोसी जल विद्युत परियोजना देखा जाए तो ये सुपौल में है, जो कितना मेगावाट उत्पादन करता है बिजली, तो 19.2 मेगावाट उत्पादन करता है बिजली। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना जो है यह अरवल जिला में है। अगनूर ये लघु जल विद्युत परियोजना जो है यह अरवल जिला में है। ये कितना उत्पादन करता है, तो 1 मेगावाट। ये ध्यान रखिएगा। ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना। तो ढेलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना जो है यह रोहतास में है। ये भी 1 मेगावाट उत्पादन करता है बिजली। ये ध्यान रखिएगा। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना जो है यह अरवल जिला में 1 मेगावाट। अभी देखें, आगे देखते हैं दोस्तों कि नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना जो है ये रोहतास में है। कहाँ, रोहतास में, जो 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। त्रिवेणी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना देखा जाए तो ये पश्चिम चंपारण में 1 मेगावाट उत्पादन करता है। जैन नगर लघु जल विद्युत परियोजना जो ये रोहतास में है, ये भी 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना जो है ये अरवल में है, ये भी 1 मेगावाट जल विद्युत परियोजना उत्पादन करता है।
सेबारी लघु जल विद्युत परियोजना जो है ये रोहतास में है, ये भी 1 मेगावाट उत्पादन करता है। अरवल लघु जल विद्युत परियोजना जो है ये अरवल में है, जो 0.5 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करता है। आगे दिया गया है कि सिरखिंडी लघु जल विद्युत परियोजना ये रोहतास में है, जो 0.7 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो दोस्तों कौन करता है, तो कोसी जल विद्युत परियोजना जो है ये सुपौल में है, कितना करता है, तो 19.2 मेगावाट उत्पादन करता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ से देखेंगे दोस्तों चर्चित व्यक्तियों को उपनाम। बिहार में चर्चित व्यक्तियों को उपनाम दिया गया है, तो वीर कुंवर सिंह को जो बाबू उपनाम दिया गया है। बाबू किसको कहते हैं, वीर कुंवर सिंह को। और बापू कहा जाएगा तो बापू कहते हैं महात्मा गांधी को, लेकिन यहाँ बाबू दिया गया है, तो वीर कुंवर सिंह को बापू के नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु के नाम से भी जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं, यानी कि आजाद शत्रु कहने का मतलब होता है इनका कोई शत्रु नहीं है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह को जो बिहार केसरी जानते हैं। रणधारी सिंह दिनकर जो बिहार से, इससे राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, इनको जो बिहार विभूति कहते हैं। क्या, बिहार विभूति। विद्यापति, विद्यापति जो है ये मैथिली कोकिल कहते हैं। मैथिली कोकिल किसको कहते हैं, तो विद्यापति को। अब बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम है। बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है 1962 में प्राप्त हुआ था। सबसे पहले देखा जाए तो बिहार में जो है 1962 में राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न प्राप्त दिया गया था। जाकिर हुसैन को जो थे ये बिहार के हैं, जिनको 1963 में जो है भारत रत्न दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ये भी जो है बिहार के हैं, इनको जो है 1999 में जो है भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां ये भी जो है बिहार के हैं, जिनको जो 2001 में जो है भारत रत्न दिया गया था। प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थान देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवान के जीरादेई स्थान पे, सिवान के जीरादेई स्थान पे। कुंवर सिंह का जन्म हुआ था ये भोजपुर जगदीशपुर के पास, यानी कि आरा में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा छपरा में, सिताब दियारा छपरा में जयप्रकाश नारायण का ये जन्म हुआ था। श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुंगेर के बरबीघा में। श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुंगेर के बरबीघा में। रणधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय में। रणधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में। अनुग्रह नारायण सिंह का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पोयामा औरंगाबाद में, पोयामा औरंगाबाद में। फणीश्वर नाथ रेणु का जो है ये औराही अररिया में जन्म हुआ था, ये औराही हिंगना में, औराही हिंगना में। और राम वृक्ष बेनीपुरी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में, मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में। आगे दिएगा दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना सिटी यानी कि पटना में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनका जो है आरा में जन्म हुआ था। ये जो है बोला जाए तो संविधान सभा के जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही बने थे, तो ये ध्यान रखिएगा। अली इमाम ये नेवरा पटना में इनका जन्म हुआ था। योगेंद्र शुक्ल इसको जो है लालगंज वैशाली में जन्म हुआ था। कर्पूरी ठाकर को जो है ये पितौजिया समस्तीपुर में जन्म हुआ था। नीतीश कुमार का कहाँ है, तो कल्याणपुर बख्तियारपुर पटना में हुआ था। कहाँ पे, पटना में। सदानंद सरस्वती का जो है इनका जन्म बिहटा में पटना के पास हुआ था। मजरूल हक का जन्म बहपुरा पटना में हुआ था। जगजीवन राम का जन्म जो है चांदवा भोजपुर में हुआ था। नागार्जुन का जन्म जो है तरौनी दरभंगा में हुआ था। अशोक घोष का जन्म पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। प्रमुख संस्था एवं स्थापना वर्ष दिया गया है कि बिहार राज्य पुरातात्विक संघ की स्थापना कब किया गया था, तो बिहार राज्य पुरातात्विक संघ की स्थापना 1936 में किया गया था। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में किया गया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना की स्थापना कब किया गया था, 1950 में। तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना की स्थापना 1950 में। मैथिली साहित्य परिषद पटना में कब किया गया था, तो 1939 में किया गया था। मैथिली साहित्य परिषद पटना में इसकी स्थापना 1939 में किया गया था। बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना पटना में जो है 1975 में किया गया था। बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना पटना में 1975 में किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग की जो है स्थापना पटना में 2000 में किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग
की स्थापना पटना में 2000 में किया गया था। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1991 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो है दरभंगा में है, इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो था, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा राजनीतिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो राज्य की विधायिका कितनी है? तो द्विसदनीय विधायिका। कैसी है? द्विसदनीय विधायिका बिहार की विधायिका है। बिहार के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। कितना? 243। अगर पूछेगा कि बिहार विधानसभा में एससी या एसटी के लिए आरक्षित सीट कितना दिया गया, तो एससी के लिए 38 और जो है एसटी के लिए जो है 2 सीट दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट है। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो 40 को करता है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितने व्यक्ति करता है? तो 40 को। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित सीट दिया गया है? तो 6 को। लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट कितना है? 6 को। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार में कितना है? तो 16 है। जिलों की संख्या जो बिहार में कितना है? तो 38 जिला है। और 38वां जिला कौन है? तो अरवल बना है। तो अरवल बना है, ये झारखंड को अलग होने के बाद बना है 2001 में। आगे दिया गया कि राज्य में प्रमंडल, तो राज्य में प्रमंडल देखा जाए तो 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये 9 प्रमंडल है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या देखा जाए तो कितना है? तो 101 अनुमंडल बिहार में दिया गया है। प्रखंड कितना है बिहार में? तो 534 प्रखंड बिहार में कुल है। शहरों की संख्या बिहार में कितना है? तो 199 है। उच्च न्यायालय कितने बिहार में? तो 1 है, पटना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1916 में किया गया था। पूछा जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था। आगे दिया गया कि पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सर एडवर्ड मेंडर्स जेम्स चामियार हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर एडवर्ड मेंडर्स जेम्स चामियार, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषा कौन है? तो हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा शामिल हैं। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या कितना है? तो 45,103 है। 45,103 जो है बिहार राज्य में गाँवों की संख्या है। महानगर बिहार में कितना है? तो 1 महानगर सिर्फ पटना महानगर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितना है? तो 19 है। 1 लाख से अधिक जो है जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितना है? तो 2 है। एक कटोरिया एवं मनिहारी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये सेशन समाप्त होता है। आगे की ओर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एग्ज़ाम बूस्टर जो है बिहार के लिए लेकर आएंगे, तो आप इसे देखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।